हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में सर नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों आज इस वीडियो में हमने इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन लिए जो आपको एग्जाम में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। आज की वीडियो आप लोगों के एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और एनडीए के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, 10 क्वेश्चन में से दोस्तों आप लोगों को बताना है कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। 10 में से आप लोगों को बताना है एक सही दिया या 2 सही दिए या कितने आप लोगों ने गलत दिए। वो आप लोगों को ओवरऑल अपना जो यानी कि दोस्तों स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सी जम्प्ड ऑफ द बस वाइल इट डैश। अब आप लोगों को बताना जो डैश यहाँ पर दोस्तों ये खाली जगह है, इसके स्थान पर कौन सी वर्ब यहाँ पर आएगी। ऑप्शन ए मूव, या ऑप्शन बी मूव्ड, या ऑप्शन सी वाज मूविंग, या ऑप्शन डी इज मूविंग। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सी जम्प्ड ऑफ यानी कि दोस्तों वह कूद गई। कहाँ से कूदी? बस से। कब कूदी? वाइल इट यानी कि दोस्तों जब, यानी कि दोस्तों वाइल का यूज कब किया जाता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, 2 कार्य एक ही साथ किए जा रहे हों तो वहाँ पर किसका यूज किया जाएगा? वाइल का यूज किया जाएगा। और एक काम खत्म हुआ तुरंत दूसरा स्टार्ट हो गया, ये आप लोगों को ने पढ़ा भी होगा। ये किसके साथ में यूज किया जाता है? इसका वैन के साथ में यूज होता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है? वह बस से कूद गई जब बस क्या हुई थी? चल रही थी। बस यहाँ पर दोस्तों क्या दे रखा? पास्ट में, यानी कि दोस्तों जंप्ड, वह कूद गई थी। अब दोस्तों यहाँ पर दे रखा है ये तो मूव तो आएगा नहीं, और ना दोस्तों इज मूविंग आएगा, क्योंकि दोस्तों ये किस में दे रखा है? पास्ट में दे रखा है। अब दोस्तों मूव्ड यहाँ पर दे रखा है, वाज मूविंग यहाँ पर दे रखा है। मूव्ड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पास्ट की सेम फॉर्म है, वो सेंटेंस के आगे यूज की गई, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पर आगे यूज की गई। तो यहाँ पर क्या आएगा? वाज मूविंग आएगा। तो ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से आप लोग ऑप्शन गलत करके भी सही क्वेश्चन का दोस्तों सही ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन वहाँ पर टिक करके आ सकते हैं एग्जाम में। इसी तरीके से आप लोगों को करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, आई एम ऑब्लिग्ड डैश यू फॉर योर काइंडनेस। अब आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सी प्रीपोजिशन है यहाँ पर आएगी। ऑप्शन ए टू, या ऑप्शन बी विद, या ऑप्शन सी फॉर, या ऑप्शन डी ऑफ। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी तैयारी करनी हो, यानी कि दोस्तों कोई भी डाउट हो आप लोगों का एग्जाम से लेकर, जैसे कि दोस्तों मेडिकल से लेकर कोई भी डाउट हो, फिजिकल, साइको, जीडी, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप की हमारी लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आकर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। वहाँ पर कोई भी डाउट है वो आप अपना पूछ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, आई एम ऑब्लिग्ड। इसका अर्थ होता है क्या? ऑब्लिग्ड दोस्तों यहाँ पर देखा है, इसका अर्थ होता है एक तरीके से मैं यहाँ पर दोस्तों मैं हूँ, यानी कि दोस्तों आई एम मैं हूँ क्या, यू यानी कि यू तुम्हारा, फॉर योर काइंडनेस यानी कि तुम्हारी दयालुता का मैं क्या हूँ, एक तरीके से आभारी हूँ। ऑब्लिग्ड का अर्थ होता है एक तरीके से मैं आपका आभारी हूँ, आपकी जो दयालुता है उसका क्या हूँ? आभारी हूँ। अब दोस्तों ये यहाँ पर देखा ऑब्लिग्ड, इसके साथ में फिक्स जो प्रीपोजिशन होती है वो क्या होती है? टू होती है। ऑब्लिग्ड के साथ में क्या आती है? टू आती है। तो ऑप्शन ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। विद का अर्थ मैंने कई बार जब भी आता है विद, मैंने आप लोगों को बार बार बताया, विद का यूज 95% है वो संबंध के साथ में, यानी कि व्यक्ति के साथ में यूज किया जाता है। और फ्रॉम का यूज है दोस्तों वो किसके साथ में यूज किया जाता है? फ्रॉम का समथिंग के साथ में, यानी कि वस्तु के साथ में यूज किया जाता है। पर विद का यूज है संबंध के साथ में, व्यक्ति के साथ में यूज किया जाता है। फॉर दोस्तों यहाँ पर देखा है, फॉर का अर्थ होता है किसी के लिए, जैसे कि फॉर योर ब्रदर, फॉर योर फादर, किसी के लिए के अर्थ में फॉर का यूज होता है। ऑफ का के अर्थ में ऑफ का यूज किया जाता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। अब ऑब्लिक के साथ में क्या आएगा? टू आएगा। तो ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। मैं आपकी दयालुता के लिए आपका क्या हूँ? आभारी हूँ। तो ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताते चलूँगा, क्योंकि उससे कोई भी रिलेटेड आपका डाउट ना रहे। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है, आप लोगों को बताना है इसके कौन से पार्ट में एरर है। नन ऑफ माई ब्रदर्स आर हेल्पिंग मी इन माई वर्क। अब आप लोगों को बताना है इसके कौन से पार्ट में एरर है। ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में, या फिर दोस्तों डी पार्ट में। यहाँ पर हम लिख लेते हैं नो एरर। अब आप लोगों को बताना है इसके कौन से पार्ट में एरर है। नन ऑफ माई ब्रदर्स यानी कि मेरे भाइयों में से कोई भी, आर हेल्पिंग मी यानी कि दोस्तों मेरी मदद, इन माई वर्क मेरी मदद कोई नहीं करता, मेरे भाइयों में से कोई भी मेरे कार्य में, इन माई वर्क मेरे कार्य में कोई भी क्या नहीं करता? मेरी हेल्प नहीं करता। अब दोस्तों यहाँ पर क्या देखा है? नन ऑफ। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा नन ऑफ के साथ में माई ब्रदर्स, ये बिल्कुल यहाँ पर सही है, प्लूरल ही आता है। पर जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी? सिंगुलर आएगी, इज आएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या आर नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बी पार्ट में क्या था? एरर था। नन ऑफ माई ब्रदर्स इज हेल्पिंग मी यानी कि मेरे भाइयों में से कोई नहीं करता, यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से 2 बट्टे में लिख सकते हैं, 3 बट्टे में ऊपर क्या है? शून्य, जीरो। सभी भाइयों में से उसकी मदद कोई नहीं करता, जीरो नहीं करता। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा? इज आएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये भी।
हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दिखा है, ही इज असेम्ड डैश हिज डीड्स। अब आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सी प्रीपोजिशन है यहाँ पर आएगी। ऑप्शन ए ऑफ, या ऑप्शन बी अबाउट, या ऑप्शन सी इन, या ऑप्शन डी फॉर। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये तो दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग देखते ही इस तरीके क्वेश्चन को देखते ही आप लोग एग्जाम में सही टिक कर कराएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखा असेम्ड, असेम्ड का अर्थ होता है एक तरीके से शर्मिंदा होना, शर्माना। ही इज असेम्ड यानी कि वह शर्मिंदा है। हिज डीड्स, डीड्स होता है एक तरीके से अपने कर्मों पर, वह अपने कर्मों पर उसे क्या आती है, शर्म आती है। तो दोस्तों यहाँ पर असेम्ड के साथ में जो फिक्स प्रीपोजिशन वो क्या आती है, ऑफ आती है। तो ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अबाउट बारे के अर्थ में यूज किया जाता है, किसी के बारे में, अबाउट यू यानी तुम्हारे बारे में। इन अंदर के यूज साथ में यूज किया जाता है फॉर, किसी के लिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑफ आएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ, यानी कि अपोजिट वर्ड एक तरीके से आप लोगों को पता होगा एंटोनिम्स को बोला जाता है अपोजिट वर्ड। अब दोस्तों एक वर्ड दे रखा है डिसेंट, इसका अपोजिट वर्ड यानी कि एंटोनिम्स है वो क्या होगा, मैं आप लोगों को बता दूं। 1 से 2 क्वेश्चन 110% आप लोगों का यानी कि दोस्तों एंटोनिम्स का, सिनोनिम्स का बिल्कुल आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है डिसेंट, डिसेंट का यहाँ पर दोस्तों अपोजिट वर्ड एंटोनिम्स क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोगों को इन सभी के अर्थ है वो पता होना चाहिए। डिसेंट का अर्थ होता क्या है, डिसेंट का अर्थ होता है एक तरीके से उतरना, नीचे की तरफ में आना, यानी कि दोस्तों बोल सकते हैं एक तरीके से ऊंचाई कम होना, नीचे की तरफ में आना। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले व्यक्ति ऊपर है, फिर नीचे की तरफ में आया, यानी कि ऊंचाई उसकी क्या होगी, कम हो गई। एसेंट का अर्थ क्या होता है, एसेंट का अर्थ होता है एक तरीके से ऊपर की तरफ उठना, यानी कि दोस्तों वो पहले नीचे है अब ऊपर की तरफ उठने लगा, यानी कि ये क्या हो गया, इसका अपोजिट वर्ड हो गया। तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन ही हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखा एसेंट, ये दोस्तों एसेंड है और ये एसेंट है। ये आप लोगों को पीछे आप लोगों को वर्ड भी देख रहा होगा, लास्ट में दोस्तों यहाँ पर डी है, इसमें टी है। वर्ड की मीनिंग में दोस्तों ये कई बार आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, सभी के अर्थ आप लोगों को पता होंगे। बिल्कुल आप लोग कोई भी क्वेश्चन में यहाँ पर दोस्तों आप लोग एग्जाम में कोई भी गलती करके नहीं आएंगे। एसेंट का अर्थ होता क्या, एसेंट का अर्थ होता है एक तरीके से ढाल, ढाल बोल सकते हैं, जो उठान होता है, चढ़ाई होता है, उभार होता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर कोई भी ये समतल मैदान है और दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से ऊपर क्या है, उस पर उभार है, यानी कि दोस्तों एक तरीके से उठान है उस पर, तो ये एसेंट होता है। एक दोस्तों यहाँ पर देखा एसेंट, इसका भी अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। दोनों सभी के इनके अर्थ हैं वो बोलने में एक जैसे ही हैं, पर इनके अर्थ सभी के अलग अलग हैं। एसेंट इसका अर्थ होता है एक तरीके से जो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर दोस्तों के साथ बोलता है, एक तरीके से फ्लो में बोल रहा है, कभी अचानक इसने तेज बोल दिया, फिर कभी अचानक से इसने धीमे बोल दिया, यानी कि स्वर का स्तर जो उसका बोलने का है कभी धीमे हो जाता है, कभी तेज होता है, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, एसेंट बोलते हैं। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये दोस्तों यहाँ पर देखा एक्सटेंट, इसका अर्थ होता क्या है, इसका अर्थ होता है एक तरीके से क्षेत्र, किसी का क्षेत्र है, सीमा है, किसी की कितनी मात्रा यहाँ से यहाँ तक, इसका यहाँ पर दोस्तों क्या है, क्षेत्र है, एरिया है, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोला जाएगा, एक्सटेंट बोला जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछा गया था डिसेंट का यहाँ पर अपोजिट वर्ड क्या होगा, एसेंट होगा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, यहाँ पर भी इसका आप लोगों को बताना है एंटोनिम्स है वो क्या होगा। प्रॉस्पर्टी एक वर्ड देखा है, इसका एंटोनिम्स आप लोगों को बताना है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है, राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए एडवर्सिटी, ऑप्शन बी मिसफॉर्च्यून, या ऑप्शन सी अनलकी, या ऑप्शन डी फॉर्च्यून। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए प्रॉस्पर्टी का अर्थ होता क्या है। प्रॉस्पर्टी का अर्थ होता है एक तरीके से समृद्धि, यहाँ पर दोस्तों उसके पास में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है, समृद्धि है, यानी कि एक तरीके से वो सफलता है, कुशल है, वैभव है उसके पास में, तो उसे क्या बोला जाएगा, प्रॉस्पर्टी बोला जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का अर्थ होता है एक तरीके से किसी के ऊपर क्या है, आपदा है, मुसीबत है, उसे दोस्तों यहाँ पर एडवर्सिटी बोला जाएगा, विपत्ति है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा, इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून का अर्थ भी बिल्कुल सेम होता है, दुर्भाग्य होता है। यहाँ पर दोस्तों बोल सकते हैं दुर्भाग्य भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं एक तरीके से किसी के ऊपर कोई भी आफता है या कोई भी परेशानी है, या अगर दोस्तों यहाँ पर एडवर्सिटी नहीं होता तो दोस्तों मिसफॉर्च्यून हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होता। तो दोनों के अर्थ कहीं तक बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन है, जो प्रायोरिटी हमें देनी है वो किसको देनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देनी है, एडवर्सिटी को देनी है। तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है अनलकी, अनलकी के ये भी दोस्तों बिल्कुल अगर मिसफॉर्च्यून भी नहीं होता, इनमें से दोस्तों दोनों में से अगर कोई भी नहीं होता, ये दोस्तों अनलकी भी हमारा सही होता। तो सबसे पहले जो आपको प्रायोरिटी देनी है, वर्ड का दोस्तों अर्थ है वो बिल्कुल कहीं तक सभी का सेम है, पर यहाँ पर दोस्तों जो प्रायोरिटी आप लोगों को देनी है, सबसे पहले आप लोगों को देनी है एडवर्सिटी, इसका अर्थ है बिल्कुल यहाँ पर सेम, यहाँ पर बिल्कुल मैच हो रहा है। इसका अर्थ होता है समृद्धि, इसका अर्थ होता है एक तरीके से मुसीबत, जो परेशानी है। इसका मिसफॉर्च्यून का अर्थ होता है दुर्भाग्य होता है,
अनलकी जो दोस्तों इसकी बदकिस्मत हो, अभागा हो, जिसकी किस्मत बहुत ही ख़राब हो, उसे अनलकी बोलते हैं। फॉर्च्यून, फॉर्च्यून होता है एक तरीके से भाग्य, भाग्य, किस्मत, तकदीर, उसे दोस्तों फॉर्च्यून बोला जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन। आप लोगों को बताना है सबसे पहले, यहाँ पर दोस्तों सब आप लोगों ने पढ़ा होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना, पर यहाँ पर उल्टा दे रखा है। इनडायरेक्ट से हमें पूछा गया, डायरेक्ट में चेंज करें, वो दोस्तों हमसे यहाँ पर पूछा गया। तो आप लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, ही आस्क्ड मी वेयर सी लिव्ड। अब आप लोगों को इसका क्या बताना है? इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या दे रखा है? आस्क्ड दे रखा है, यानी कि दोस्तों ये वेयर है, बिल्कुल सही है। यानी कि दोस्तों ये किस में दे रखा है? आप लोगों को इंटरोगेटिव में दे रखा है। तो ही आस्क्ड मी, ये तो दोस्तों वैसे भी गलत होगा, क्योंकि दोस्तों ये आस्क्ड बिल्कुल सेम दे रखा है, क्योंकि यहाँ से आस्क हटेगा, किसकी जगह पर क्या आएगा? सेड टू आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों केवल यहाँ पर दे रखा है ही सेड टू मी वेयर सी लिव्स, ये भी दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर सेड टू की जगह, यहाँ पर दोस्तों सेड की जगह पर क्या होता? टू होता। फिर दोस्तों मी के बाद में कॉमा, इनवर्टेड कॉमा था। फिर भी दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है? सी लिप्स दे रखा है, ये भी दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा? गलत होगा, क्योंकि वेयर के साथ में ये दोस्तों इंट्रोगेटिव में बनता। तो दोस्तों यहाँ पर केवल सी लिप्स दे रखा है, ये तो दोस्तों वैसे भी गलत हो गया। अब ऑप्शन बी देखते हैं, ही सेड टू मी दैट वेयर सी लिव्ड। अब दोस्तों अगर ये पास्ट में ही बनाया गया है तो वेयर से पहले यहाँ पर दोस्तों वर्ब आएगी, ये तो दोस्तों सी लिव्ड दे रखा है, ये भी यहाँ पर क्या हो गया? गलत हो गया। अब हमारे पास में कौन सा केवल ऑप्शन बचा है? ऑप्शन सी। अब ऑप्शन सी को देखते हैं, ही सेड टू मी। दोस्तों ही सेड टू को अगर चेंज करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या देखा? वेयर देखा, क्वेश्चन वर्ड है, तो क्या आएगा? ही सेड टू की जगह पर क्या आ जाएगा? आस्क्ड आ जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल सही है। मी की जगह पर मी ही रहेगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटेगा, क्योंकि दोस्तों इंट्रोगेटिव है तो कुछ भी नहीं आएगा। वेयर का वेयर यहाँ पर बिल्कुल सेम रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा ये किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज होगा, किस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या देखा? सी लिव्ड। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। वेयर यहाँ पर दोस्तों क्या देखा? वेयर के बाद में डज सी लिव, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अगर सी को अगर चेंज करते हैं डायरेक्ट से, जो इनडायरेक्ट बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? और यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन जो दे रखा है, ही आस्क्ड मी वेयर सी लिव्ड, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग। आप लोगों को बताना इनमें से कौन सी मीनिंग है, कौन सा वर्ड है वो यहाँ पर बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए प्रोग्राम, या ऑप्शन बी गवर्नर, या ऑप्शन सी जेन्युइन, या ऑप्शन डी गारंटी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बिल्कुल आप लोगों के एग्जाम में कभी कभी बिल्कुल देखने को मिलता है, मैं ये नहीं कहूँगा 110%, क्योंकि दोस्तों मिसस्पेल्ड का वर्ड है वो बिल्कुल आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि इनमें से कौन सा वर्ड है, यानी कि दोस्तों कौन सा मीनिंग है वो गलत है। प्रोग्राम, अब दोस्तों आप लोगों ने एक मीनिंग और पढ़ी होगी, PROGRAM, प्रोग्राम, ये भी बिल्कुल सही है। और जो यहाँ पर दे रखे PROGRAME, ये भी बिल्कुल सही है। इसका अर्थ होता क्या है प्रोग्राम का? इसका अर्थ होता है एक तरीके से बोल सकते हैं कार्यक्रम, यानी कि दोस्तों तैयार कार्यक्रम, जो एक तरीके से प्रोग्राम बनाया जाता है। पर दोस्तों जो प्रोग्राम यहाँ पर जो वर्ड दे रखा है PROGRAME, इसका अर्थ होता है एक तरीके से प्रोग्राम बनाना, प्रोग्राम तैयार करना। इसका अर्थ होता है केवल प्रोग्राम, इसका अर्थ होता है प्रोग्राम तैयार करना, बना हुआ होना, उसे प्रोग्राम बोला जाता है। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब दोस्तों इसकी मीनिंग यहाँ पर बिल्कुल सही है, पर हमसे इनकरेक्ट पूछा गया। गवर्नर, गवर्नर कौन होता है? जो राज्यपाल होता है उसे गवर्नर बोला जाता है, ये तो दोस्तों यहाँ पर इसकी मीनिंग है बिल्कुल सही है। राज्यपाल या शासक भी बोल सकते हैं, ये तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है। जेन्युइन, जेन्युइन होता है एक तरीके से वास्तविक होता है, जो इस तरीके से बोल सकते हैं जो असली होता है, वास्तविक होता है, वो खरा हो, जो शुद्ध हो, उसे दोस्तों क्या बोला जाएगा? जेन्युइन बोला जाएगा। इसकी भी मीनिंग यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है गारंटी, इसकी मीनिंग है यहाँ पर गलत है। गारंटी होता है एक तरीके से जमानत, किसी को आश्वासन देना। अगर पुलिस अगर किसी भी व्यक्ति को अगर छोड़ती है तो किसी न किसी की जमानत पर, यानी कि गारंटी पर छोड़ती है। तो गारंटी की जो सही मीनिंग होगी क्या होगी? GUARANTE होती है। यहाँ पर दोस्तों क्या दे रखा है? GUARANTE दे रखा है। तो गारंटी की जो सही मीनिंग है वो दोस्तों ये है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ये क्या है? इनकरेक्ट मीनिंग है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, ही इज़ अ मैन ऑफ हिज डैश इन हिज पब्लिक लाइफ। अब आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सी मीनिंग है प्रिंसिपल की, यानी कि दोस्तों एक तरीके से यहाँ पर भी मिसस्पेल्ड है। दोनों के अर्थ में आप बोलने में बिल्कुल सेम है, यानी कि दोस्तों उच्चारण इनके दोनों को सेम आ रहे हैं, पर अर्थ दोनों के अलग अलग है। ये वाला प्रिंसिपल आएगा या ये वाला प्रिंसिपल आएगा। तो आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। ही इज़ अ मैन ऑफ हिज, यानी कि वह एक ऐसा व्यक्ति है इन
इन हिज पब्लिक लाइफ, यानी कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने सिद्धांत पर रहता है। सिद्धांत पर रहता है किसमें? सार्वजनिक जीवन में, हिज पब्लिक लाइफ, यानी कि वह एक ऐसा व्यक्ति है, वह अपने जीवन में, यानी कि दोस्तों हिज लाइफ, यानी कि दोस्तों हिज प्रिंसिपल, अपने सिद्धांत पर रहता है। इन हिज पब्लिक लाइफ, यानी कि अपने सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक लाइफ। अब आप लोगों को बताना है प्रिंसिपल है इनमें से कौन सी मीनिंग है वो सही है, सिद्धांत की मीनिंग है उनमें से कौन सी सही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये दोस्तों प्रिंसिपल दे रखा है, PRINCIPLE। इसका अर्थ होता है एक तरीके से सिद्धांत। सिद्धांत होता है, ये आप लोगों को पता होगा और दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ये प्रिंसिपल दे रखा है, ये दोस्तों होता है एक तरीके से प्रधानाचार्य, जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, यानी कि दोस्तों स्कूल में ये प्रधानाचार्य होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल बोला जाता है। जो ये यहाँ पर दे रखा है प्रिंसिपल, ये PLE और PAL, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। मोस्टली जो मिसस्पेल में जो गलती करते हैं यहीं पर आप लोग आकर यहाँ पर करते हैं। तो प्रिंसिपल यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आप लोगों को बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस की आप लोगों को PDF फाइल है वो लेनी है। PDF फाइल अगर आप लोगों को लेनी है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से आकर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस की आप लोगों को PDF फाइल है वो मिल जाएगी। दोस्तों आप लोगों को अपने एग्जाम्स लेकर कोई भी डाउट हो, जैसे कि दोस्तों मेडिकल, फिजिकल, साइको, GD, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, द डेथ ऑफ अकबर इज नन फॉर हिंदू एंड मुस्लिम यूनिवर्स, यानी कि यूनिटी। आप लोगों को बताना है जो अकबर था वो जाना जाता था, किसके लिए जाना जाता है? इस देर का, ये तो दोस्तों यहाँ पर गलत होगा, वहाँ जाएगा क्योंकि दोस्तों वो जानता था पास्ट में नन फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यानी कि वो हिंदू मुस्लिम यानी कि एकता के लिए वो जाना जाता था। अब दोस्तों आप लोगों को बताना है इनमें से रिंच या रिन, इनमें से कौन सा मीनिंग है वो रिन, दोनों बोलने में बिल्कुल सही है, अर्थ दोनों के सेम है, पर अर्थ दोनों के यानी कि दोस्तों जो अर्थ आएंगे वो अलग अलग हैं, बोलने में बिल्कुल सेम है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इसका रेन का अर्थ होता है एक तरीके से वर्षा। ये तो दोस्तों बहुत ही आसान है, ये तो आप लोगों ने यहाँ पर पता भी होगा। रेन का अर्थ होता है एक तरीके से वर्षा, बारिश होती है। अब दोस्तों रेन, इसका अर्थ होता क्या है? इसका अर्थ होता है एक तरीके से साम्राज्य, यानी कि दोस्तों साम्राज्य बोल सकते हैं। जो शासन था अकबर का, जो शासन था वो दोस्तों क्या था, किसके लिए जाना जाता था? हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए, यानी कि दोस्तों उनकी एकता के लिए जाना जाता था, अकबर का शासन था। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके 10 में से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। बिल्कुल जो भी आप लोगों ने सही जवाब दिया, कितने भी किए आप लोगों ने, बेशक सही न किए, 5 सही किए, 10 सही किए, जितने भी किए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे आप लोगों को भी पता चलेगा कि आप लोग कितनी एग्जाम से लेकर तैयारी है, वो आप लोगों की कितनी बेहतरीन तैयारी चल रही है। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।